हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सब इंस्पेक्टर साधना। मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज जो स्टार्ट की है उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि जो एमपीएसआई जो परीक्षा है वो कितने चरणों में होती है तथा उसके कौन कौन से चरण होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एमपीएसआई की जो एग्ज़ाम है वो 3 चरणों में आपकी रहती है, जिसमें आपका सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका फिज़िकल रहता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम की। तो रिटन एग्ज़ाम जो आपका रहता है वो 200 अंकों का रहता है, जिसमें आपका 100 नंबर का रहता है जीएस, जिसमें कि मैथ इंक्लूड रहता है, और 100 नंबर का आपका रहता है हिंदी और इंग्लिश, जिसमें 70 नंबर की हिंदी होती है और 30 नंबर की आपकी इंग्लिश रहती है। लेकिन जो फर्स्ट वाला जो पेपर है वो थोड़ा आपको लेंदी पड़ता है बजाय सेकंड पेपर के, क्योंकि सेकंड पेपर में हिंदी और इंग्लिश है जिसका कोई बहुत ज़्यादा बृहद आपके लिए सिलेबस नहीं है। इसलिए यदि आपका ये सेकंड वाला पेपर यदि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर अपनी परीक्षा में कर पाएंगे। क्योंकि जो आपकी इंग्लिश होती है, सबसे पहले हम हिंदी जो हम रहते ही हिंदी भाषी क्षेत्रों में हैं, और क्योंकि तो हमारी जो हिंदी है वो पहले से ही ठीक ठाक होती है, और इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, मात्र 30 नंबर की रहती है, तो वो बहुत ही जनरल रहती है जो कि हम सभी लोगों से आसानी से वो बन जाती है। मतलब ज़रा सा भी अगर आपका इंग्लिश अच्छा है और थोड़ी सी अगर आपने मेहनत कर ली तो आराम से आप 25 तक मार्क्स उसमें ला सकते हैं। आपको यहाँ पे हिंदी का थोड़ा सा आपको मार्क्स गेन करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी जितना हम सरल समझते हैं उतनी सरल नहीं है। कुछ चीज़ें बहुत टिपिकल होती हैं उसमें, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। तो ये वाला जो आपका सब रहेंगे दोनों ही सब्जेक्ट वो बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, तो सेकंड वाले इस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा बनता है। तो अभी मैं इसमें बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ये आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें वैसे ही समझाती चली जाऊँगी। जो आपका फर्स्ट पेपर है जिसमें जीएस, मैथ, रीजनिंग सब इंक्लूड है, ये वाला पेपर आपका अनप्रेडिक्टेबल रहता है। मतलब कि इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं हम कि क्या आने वाला है। कब आपका जीएस वाला पोर्शन बहुत हैवी हो जाता है, कभी आपका मैथ वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो ऐसे में हम इसको प्रेडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरत है सारे सब्जेक्ट को साथ में लेने की होती है। इस पर भी मैं बहुत विस्तार में आपसे चर्चा करूँगी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका सेकंड चरण रहता है वो रहता है आपका फिज़िकल वाला पार्ट। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट पेपर मतलब फर्स्ट जो चरण रहता है उसको क्रॉस करते हैं तो वो उनको फिर बुलाया जाता है फिज़िकल के लिए। तो अभी जो प्रेजेंट में अभी जो आपका फ़िज़िकल है वो आपके 3 इवेंट है उसमें, जिसमें रनिंग है 800 मीटर और शॉर्ट पुट है उसमें, और इसके साथ ही आपकी लॉन्ग जंप है। ये 3 इवेंट अभी उसमें है। तो ये चीज़ें इवेंट आपके बदलते रहते हैं हमेशा। कभी जब मेरे पहले वाला हुआ था, मतलब 2015 वाला जो हुआ था, उसमें उन्होंने सिर्फ रनिंग से ही काम चला लिया था। जब मैंने अपना फिज़िकल लिया था तो 3 इवेंट आ गए थे। और हो सकता है अभी हो सकता है चेंज भी हो जाए, आपके फिज़िकल का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाए, और हो सकता है चेंज ना भी हो तो आपके जो 3 इवेंट हैं उससे आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड चरण हो गया। उसके बाद तीसरा, यदि आप फिज़िकल में और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 3 इवेंट अभी बनाए गए हैं उसमें कोई भी मार्क्स वो नहीं देते हैं, सारे ही क्वालिफाइंग हैं। तो ये जो क्वालिफाइंग वाला जो इनका पैटर्न है वो बहुत ही ख़तरनाक साबित होता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी की बॉडी बहुत हैवी है तो वो रनिंग नहीं कर पाता है, लेकिन वो शॉर्ट पुट अच्छा फेंकता है, लेकिन वो लॉन्ग जंप नहीं कर सकता है। ठीक है, यदि किसी की बॉडी बहुत हल्की है तो फिर वो रनिंग अच्छी कर सकता है, वो लॉन्ग जंप अच्छी कर सकता है, लेकिन वो शॉर्ट पुट नहीं फेंक सकता है। तो कभी कभी इसमें सिर्फ वो ही स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाते हैं जो एकदम से सारी कैटेगरी में खरे उतरते हैं। जैसे कि जब मैंने दिया था तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम था, तो जब मेरा वेट कम था 45-47 kg वेट था मात्र मेरा, तो मेरा शॉर्ट पुट नहीं जाता था, क्योंकि शॉर्ट पुट के साथ में मैं भी चली जाती थी गोले से बाहर, तो फाउल हो जाता था ऐसे में।
तो बहुत ज़रूरी है कि आपका वेट एकदम बहुत ही मेंटेन हो। अब क्वेश्चन आपका ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वेट कितना मांगते हैं, कि वेट का यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं है कि कितना आपका वेट मांगते हैं। वो आप जितने अच्छे से आप फिज़िकल क्वालिफाई कर पाएँ तो उतना ही वेट रखिए जितने में आपका काम चल रहा है। तो वेट या तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 3 इवेंट रहेंगे और जिसमें मार्क्स नहीं रहेंगे, सभी आपको क्वालिफाई करने हैं, तो फिर वहाँ पर आपको चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, नहीं तो आपका फिज़िकल क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। मेरे साथ एक दीदी थी, तो वो उनका वेट हैवी था, मतलब वो बहुत हैवी थी, तो वो शॉर्ट पुट बड़ा अच्छा फेंकती थी, लेकिन वो रनिंग नहीं कर पाती थी। और रनिंग अगर उनकी हो भी जाती थी कभी कभी 3:18, 3:21, 3:20, तो कभी उनका लॉन्ग जंप नहीं वो कूद पाती थी, क्योंकि बॉडी में वेट इतना है कि वो खुद को आप जंप नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में ये जो बॉडी वेट है उसको अभी से, यदि आप MPSI के फिजिकल के लिए अभी MPSI के एग्ज़ाम के बारे में यदि आप सोच रहे हैं, तो फिजिकल को भी ध्यान में रखिए, अपनी हेल्थ को ज़रूर ध्यान में रखिए। यदि आपका बहुत कम वेट है तो उसको थोड़ा सा गेन करिए, और यदि आपका बहुत ज़्यादा वेट है तो अभी से उसको कम करना शुरू कर दीजिए, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। जो लोग सेकंड स्टेज को क्वालिफाई करते हैं, मतलब कि फ़िज़िकल जिनका क्वालिफाई हो जाता है, और ये सारे ही मैंने जो 3 इवेंट बताए ये सारे क्वालिफाइंग हैं, मतलब कि ये आपको सारे ही क्वालिफाई करने हैं। यदि एक में भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर ये माना जाएगा कि आप सेकंड स्टेज से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, और आपको आगे इसमें और चांस आपको नहीं दिए जाएंगे। रनिंग के लिए आपका एक ही चांस रहता है, मतलब एक ही चांस में आपको रनिंग क्वालिफाई करनी है, मतलब दौड़ने का मौका आपको एक ही बार मिलेगा। लेकिन जब आप शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप करेंगे तो उसमें 3-3 मौके आपके रहते हैं, मतलब 3 बार में आप शॉर्ट पुट फेंक सकते हैं, 3 बार में आप लॉन्ग जंप कर सकते हैं, लेकिन रनिंग के लिए आपका एक ही रहेगा। दूसरी फिर आता है आपका इंटरव्यू वाला पॉइंट। तो इंटरव्यू आपका 10 मार्क्स का है, ओनली 10 नंबर का रहता है। और इंटरव्यू में भी कभी कभी वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो आपने आसपास की जो चीज़ें हैं, जो करंट की चीज़ें हैं, उनसे आप बिल्कुल अवेयर रहें, क्योंकि जो GS वाला पार्ट है जो बिल्कुल उसको तो हम पढ़ते ही हैं, क्योंकि जब हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं हो सकता है। लेकिन जो हम कभी कभी अवेयर नहीं रहते हैं, वो चीज़ें ये हैं कि करंट अफेयर्स, जैसे हमारा एग्ज़ाम हो जाता है हम चीज़ों को पढ़ना बिल्कुल बंद कर देते हैं कि हम नहीं पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको तब तक पढ़ना है जब तक कि आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता। पुरानी चीज़ों को भी आपको नहीं भूलना है, क्योंकि कभी कभी वो पुरानी चीज़ें भी पूछ लेते हैं। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने मुझसे पुरानी चीज़ें भी पूछी थी, जैसे कि ग्वालियर का किला किसने बनवाया था, ठीक है, इसके साथ ही ग्वालियर में कौन से दर्शनीय स्थल हैं, और जो करंट वाला पोर्शन उन्होंने मुझसे पूछा था। तो मेरे टाइम पर नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी का क्वेश्चन मुझसे उन्होंने पूछा था कि इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो आपको बताने हैं, तो वो मुझसे पूछा गया था। तो ये मैंने क्योंकि मुझे लोगों ने बताया था कि पढ़ना है आपको, करंट से अवेयर रहना है, तो मैं पहले से ही न्यूज़पेपर पढ़ती थी और मेरी हैबिट भी थी, क्योंकि MPSI कोई मेरा लास्ट अचीवमेंट या फिर लास्ट कोई गोल मेरा नहीं था। इस कारण से मैं हमेशा पढ़ती ही रहती थी, तो इस कारण से मेरी चीज़ें बहुत क्लियर थी। तो हालांकि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में नहीं मिले थे, ओनली मुझे 10 में से 6 मिले थे। तो कहीं ना कहीं वो उनका एक एवरेज करने का तरीका भी था कि वो एवरेज मार्क्स ही दे रहे थे, मतलब कि 6, 7, 5 ये उनके मार्क्स थे देने के। कुछ लोगों को 8 ही भी मिले हैं, लेकिन वो बहुत ही कम लोगों को 8 मिले थे, और जो एवरेज स्टूडेंट थे उनको 6, 7, 5 ये मार्क्स ही उन्होंने दिए थे। तो ये 3 चरण आपके रहते हैं। उसके बाद आपकी बनती है मेरिट, ठीक है। मेरिट में यदि आपका नाम आ जाता है तो आप बिल्कुल क्वालिफाई है, और नहीं आता है तो आप डिस्क्वालीफाई हैं, तो आप फिर से तैयारी कीजिए। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि जिससे लोगों को चीज़ें क्लियर रहें। कभी लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि प्री मेंस क्या रहता है। हाँ, और ये प्री मेंस वाला जो आपके दिमाग में अभी भी चल रहा है कि किसी ने एक सिलेबस वायरल कर दिया है, वो प्री और मेंस जैसा कुछ होने वाला है, तो मैं फिर से आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ कि वो कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं थी। अभी आपके सिलेबस के बारे में, या फिर आपका परीक्षा का पैटर्न कैसा होने वाला है, आपके फिज़िकल का पैटर्न कैसे होने वाला है, आपका इंटरव्यू कितने मार्क्स का रहेगा, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं की गई हैं। जब आपकी वैकेंसी जारी होंगी उसके कुछ दिन बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो अभी आपको ऊहा-पोह में नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहना है। अभी आपको जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही
आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। और फिजिकल का आपको अभी से फिजिकल की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन मैंने जैसा कि बताया था वेट को आपको बहुत मेंटेन रखना है। यदि आप वेट मेंटेन नहीं रख पाएंगे तो आप एंड टाइम पे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंड टाइम पे आप वेट लूज़ करोगे या फिर अपने फिजिकल पे ध्यान दोगे, तो ये सारी चीज़ें में आप ना कहीं उस पोस्ट को खो दोगे। इसलिए वेट को अपने को अभी से आप मेंटेन रखिए, क्योंकि हो सकता है 5 इवेंट भी हो सकते हैं कांस्टेबल में। कांस्टेबल के हिसाब से अगर हुआ तो फिर 5 इवेंट हो सकते हैं। तो इसलिए अभी से आप अपना वेट मेंटेन तो कम से कम रखिए, यदि आप को सच में ही एमपीएसआई की पोस्ट चाहिए। यदि आप किसी भी फील्ड में ट्राई कर रहे हैं और तो फिर यदि आपको उतना आपको नहीं लगता है कि नहीं मैं इसके लिए इतना डेडिकेटेड हूँ, तो फिर ठीक है। लेकिन यदि आपको बिल्कुल लगता है कि मुझे एमपीएसआई की पोस्ट ही चाहिए, तो फिर आपको अपने वेट को बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। मैं अगला वीडियो जल्दी ही लेकर के आऊँगी। और एक्चुअली मैं अभी नए घर में शिफ्ट हुई हूँ, आप लोगों को जैसा पता भी है। तो मैंने अभी बहुत अच्छे से शिफ्ट नहीं कर पाया, क्योंकि कई सारी कमियाँ रहती हैं। जब क्वार्टर में हम नए क्वार्टर में शिफ्ट करते हैं तो बहुत सारी कमियाँ रहती हैं, तो उन सब चीज़ों को करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी मैं थोड़ा सा उस चीज़ में बिजी हूँ, इसलिए लगातार वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। और जल्दी ही इस सीरीज़ लगातार स्टार्ट रहेगी, मतलब कि रोज़ इस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।